व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एसपी। हम आज की वीडियो में देखेंगे दैट व्हाट इज़ HTML टेबल, हम उसे किस तरह से बना सकते हैं, उसमें सेल्स क्या होते हैं, हम किस तरह से उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और उन सेल्स में डेटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और बॉर्डर को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब के टैग्स के बारे में डिटेल से हम देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेबल रो और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है, लेकिन हम देखेंगे कि टेबल बनाने के लिए हम HTML में कौन से टैग्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास टेबल का टैग है एलिमेंट टू डिफाइन अ टेबल वी यूज़ दिस वन टैग। देन हम TH का टैग यूज़ करें। T स्टैंड फॉर टेबल एंड H इज़ फॉर हेडिंग। तो टेबल हेडिंग यानी टेबल में अगर हम हेडिंग देना चाह रहे हैं तो हम TH का टैग यूज़ करेंगे। TR नेक्स्ट टैग है हमारे पास, जिसे हम कहते हैं टेबल एंड देन रो। यानी एक टेबल में मैंने बताया था कि जो टेबल और टेबल जो है वो रो और कॉलम से मिलके बनता है। तो टेबल में रो क्रिएट करने के लिए जो हम टैग यूज़ कर रहे हैं वो TR का है एंड देन TD यानी कि टेबल डाटा, यानी कि जो सेल्स हैं उनको रो में किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। तो हम उसके बारे में उसके लिए जो टैग यूज़ करें वो हम TD का टैग यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन टैग्स को नोटपैड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम उसको ब्राउज़र पे उसका आउटपुट जो है वो भी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही HTML हेड टाइटल बॉडी के टैग्स लिख दिए हैं और इसके अंदर बॉडी में हम टेबल का टैग लगाते हैं। पहले मैंने यहाँ पे ओपनिंग टैग यूज़ किया है, देन यहाँ पर मैं क्लोजिंग टैग यूज़ कर रही हूँ। अब मैं टेबल के टैग्स के दरमियान में ही इसके फर्दर जो टैग्स हैं उनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से बताना चाहूँगी कि टेबल के लिए मैंने बताया था कि टेबल कंसिस्ट कर रहा होता है हमारे पास रोज़ पे और कॉलम्स पे, ठीक है। तो रोज़ के लिए जो हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं वो हमारे पास है TR मीन टू से टेबल रो, ठीक है। अब मैंने ये टैग यूज़ किया, देन मैंने उसको क्लोज भी करना है तो मैं उसके लिए TR का टैग क्लोजिंग टैग यूज़ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे TH का टैग विच इज़ यूज फॉर टेबल हेडिंग, ठीक है। टेबल हेडिंग, मैं यहाँ पर हेडिंग फॉर एग्जांपल देना चाह रही हूँ नेम की, तो मैं यहाँ पर TH टैग क्लोज भी कर दूँगी। अब हम इसको साथ साथ रन करके भी देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इसको जूम कर देती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड में है बिकॉज मैंने TH का टैग यूज़ किया था टेबल हेडिंग का। अगर मैं TH का टैग यूज़ ना करती तो वो इस तरह से बोल्ड में ना होता, बिकॉज हम इसको टेबल हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपको प्रॉपर टेबल की फॉर्म में शो हो, तो मैं यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 बॉर्डर दे रही हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैंने जैसे ही दिया तो आप देख रहे हैं कि एक तो इसका अपना बॉर्डर आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पर 2 बॉर्डर्स हैं जो आपस में हमें थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड डिस्प्ले हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आपको 1 सेव करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आपके अभी भी अगर मैंने 1 भी यूज़ किया देन भी हमें 2 ही डिस्प्ले हो रहे हैं, और अगर मैं 2 यूज़ कर रही हूँ तो ये जो सेकेंड वाला बॉर्डर है ये हमें ज़्यादा थिक डिस्प्ले हो रहा था। तो अब हम चलते हैं कि हम किस तरह से टेबल रो तो हमने क्रिएट करना देख लिए। अब हम टेबल सेल्स की तरफ चलते हैं और उसमें जो हम रो क्रिएट कर रहे हैं देन उसमें हम किस तरह से सेल्स को ऐड कर रहे हैं हम इसके बारे में देखते हैं। मैं यहाँ लिखूँगी TD और फॉर एग्जांपल नेम ABC लिख देते हैं हम। तो जैसे मैंने यहाँ पर TD लिखा और मैंने उसको रिफ़्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले नहीं करना चाह रही हूँ, मैं इसके नीचे डिस्प्ले करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मुझे एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी, और रो को क्रिएट करने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं TR का। तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी और मैं इस रो को यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, ये रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।
ये देखिए आप, ये रो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं न्यू रो क्रिएट करूँगी, तो मैं इसके नीचे एक रो क्रिएट करना चाह रही हूँ, इसके नीचे रो क्रिएट करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर TR का टैग यूज़ करूँगी और उसके अंदर वही सारा डाटा हम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक और रो क्रिएट करने के लिए TR का टैग यूज़ किया, देन TD का टैग यूज़ किया, ताकि टेबल में डाटा जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसको हम इंसर्ट कर सकें, टेबल डाटा, टेबल सेल के लिए। अब मैंने यहाँ से इसको सेव कर लेना है और जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आपने देखा कि इसके नीचे यहाँ पर मुझे अलग से डिस्प्ले हो रहा है जो टेबल रो है। लेकिन आप अगर देखें तो ये हमारे पास ज़्यादा बोल्ड में है रेदर देन दिस वन। तो ये इसलिए बिकॉज हमने TH का टैग यहाँ पे यूज़ किया था और यहाँ पर हम TR का टैग यहाँ पर हम TH का टैग यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नेम के साथ एक और हम इंसर्ट करें हेडिंग, और मतलब फॉर एग्जांपल नेम है, देन रोल नंबर, आप रोल नंबर का एक कॉलम बनाना चाह रहे हैं या एक उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम किस तरह से करेंगे। तो ये जो हमने फर्स्ट टेबल रो बनाई थी इसी के अंदर हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर TH का टैग यूज़ किया, मैं इसी को ही कॉपी करके इसी के साथ बिल्कुल आप लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। मैं यहाँ पे लिख दूँगी रोल नंबर। आप इसको यहाँ से सेव करें, देन यहाँ पे हम रिफ़्रेश करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक सेल क्रिएट नहीं हुआ है। यही चीज़ आपको देखनी है कि कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम TD नहीं भी लिख रहे थे तो भी तो हमारे पास ये नेम लिखा आ गया था या रोल नंबर लिखा आ गया, हमने TD यूज़ नहीं किया था। तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर TD जो यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी स्पेस आ गई है और मतलब एक सेल की जगह तो है लेकिन वहाँ पर हमारे पास एक सेल क्रिएट नहीं हुआ। तो सेल को क्रिएट करने के लिए हम TD का टैग यूज़ करते हैं, टेबल डाटा का टैग यूज़ करते हैं, ताकि हम उस तरह जो डाटा है उसको इंसर्ट कर सकें। अब मैं यहाँ पर इसी को इंसर्ट कर दूँगी। रोल नंबर में यहाँ पे 1 2 3 लिख रही हूँ और मैंने यहाँ से इसको रिफ़्रेश किया तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गया। सो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हम TR के टैग को, TH के टैग को, TD के टैग को, टेबल को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और CSS की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे बॉर्डर की यूज़ की थी। इसके अलावा इसके बहुत से एट्रीब्यूट्स जिनमें हमारे पास अलाइन का, वी अलाइन, विड्थ, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन और BG कलर, ये सब कुछ हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास फुल डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे और होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो साथ के साथ मिलती रहे।